जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ अब बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए, आपको याद करना तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ सुनिए, आपको पक्का याद होगा। ठीक है, अगला पहला आज का पहला सवाल है कि पावन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उपयोगी मतलब समझ गए, उतना लायक लायक बोल सकते हैं। पावन की न्यूनतम वेग मतलब सबसे कम वेग क्या होनी चाहिए। तो देखिए, एक पावन चक्की है और पवन चक्की है, तो क्या मारल नियन हवा चलेगा तो पंख मन घूम जाएगा? नहीं, कम से कम उसका भी तो फिक्स होना चाहिए ना कि कम से कम इतना किलोमीटर आएगा तब आइए कुछ होगा। हाँ, तब आइए मतलब कि घूम सकता है, कुछ होगा मतलब घूम सकता है। ठीक है, तो बी का मतलब यार 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई, इससे कम रहेगा तो घुमाइबे नहीं करेगा, कोची घुमा पाएगा, खुद नहीं घूमेगा था। मतलब कि इतना रहेगा तो बढ़िया विद्युत धारा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको कैसे याद रखिएगा कि दिन भर में 15 बार हवा चलता है, कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी होगा यार, बी होगा। अगला सवाल नंबर अगला देखिएगा, दूसरा कि धातुओं में धारा वाहक होते हैं। अब देखिएगा, धातुओं में धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, धातुओं में धारा मतलब विद्युत धारा वाहक होते हैं। बोला प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको तो पता है कि धारा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हें मान दीजिएगा कोर, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कोर मतलब क्या हो गया? जो मतलब कि अंदर कोढ़िया हो गया, कोर मतलब कोढ़िया, वो बैठा रहेगा, वो नहीं जाएगा। तो कभी कोर मतलब कि कोढ़िया जा ही नहीं सकता, यहाँ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, कौन सा रंग जिसको, अरे भाई इतना सवाल ही नहीं बनाइएगा तो मतलब कि आप बहुत बढ़िया है। कौन सा रंग जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? अरे भाई, खतरा का निशान क्या है? लाल। कौन सा है? लाल। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। पीला नहीं मरेगा, पीला तो सचेत चेतना के लिए पहला ही देता है। ठीक है, तो सतर्क रहने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग का प्रयोग करता है। अगर देखिएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब हो गया कि ज्यादा दूर तक वो जनाएगा, जितना जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा वो ज्यादा दूर ही से जना जाएगा, कम विक्षेपित होता है। ठीक है, इसका होता है 7500 से 7900 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रम। यहाँ पे 100 अपन दीजिएगा। अब बैगनी है ना, उसका होता है 4000। ठीक है, सबसे कम इसका होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है। तो किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? तो लाल का। लाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कम बोलेगा तो बैगनी मार देगा। ठीक है, कम बोलेगा तो बैगनी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये और मजेदार है, ऐसे आप बनाइएगा तब है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पे काम करता है? मतलब परिघटना, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मतलब छोटा छोटा जो होता है ना, टिंडल कोलॉइडिकन, वही टिंडल प्रभाव बनाता है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना? तो प्रकाश की प्रकीर्णन। अब बोलेगा सूर्य लाल, शाम को लाल और सुबह लाल क्यों दिखाई देता है, उगते समय और डूबते समय? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा उस सवाल का भी आंसर, मतलब ऑप्शन कोई में भी ला सकता है। अब अगला सवाल देखिएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा कि निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध है। तो देखिए, 3 अवंध होता है ना, 3 अवंध, ये होता है अल्काइन में। ठीक है, अल्काइन, अल्काइन होता है। इसका शुद्ध होता है C2 H2 और -2 होता है। C2H मतलब C होता है, N होता है, यहाँ पे N 2N + 2 -2, यानी कि देखिए कुछ उतना कोचियल बुलाइएगा, मतलब कि अवंध 3 गो होगा, किस में, किस हाइड्रोकार्बन में, दुगुना करके अगर 2 घटा दिया है, याद रखिएगा, दुगुना करके बेचारा में से 2 घटा दिया तब आइए उसमें 3 अवंध होगा। तो देखिएगा किस में दुगुना करके 2 घटाया, याद रखिएगा, अगर 3 अवंध पूछेगा था दुगुना करके कितना घटाना? 2 घटाना, दुगुना करके 2 घटाना, तो 3 अवंध उसमें मिलेगा। इसमें कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 का दुगुना 2, पहला सॉरी माइनस में घटाना ना है, 2 कितना करना है? 2 करना है, -2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 0। क्या हाइड्रोजन 0 है? नहीं। अब इसमें देखिएगा, 2 का दुगुना 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। इसमें हाइड्रोजन 2 है? नहीं, ये भी कट गया। अब इसको देखिएगा, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 घटाइएगा, कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। 2 यहाँ पे घटाना है तो 4 आ गया, तो इसमें हाँ ये वेरीफाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। यही है जो कि हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 अवंध है, क्योंकि दोगुना करके 2 घटा दिया है, दोगुना करके 2 घटा दिया, 3 अवंध हो गया। और ये वाला इसमें दोगुना करके 2 जोड़ दिया, 3 दूना 6 2 8, इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और आगे कुछ बताना चाहते तो और आगे बताएंगे। ठीक है,
अब देखिएगा, बोला कि हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब का कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक ही साथ हो। पहला में है H2O में नहीं है भाई, हाइड्रोजन है सिर्फ, कार्बन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं, दोनों साथ है ये नहीं है। इसमें है, देखिए बी में CH मतलब C 6 है H 12 है, मतलब दोनों साथ में ना, तो यही हो जाएगा। और अगर बगल में कोई रहे, मतलब कि इसको सिर्फ इसको से मतलब है, बगल में अपन केओ के रखे उसको कम मतलब है, मतलब ये चाहिए उसको, ठीक है। तो मतलब बी का ऑप्शन जानते हैं कि इसका शुद्ध है C12H O, मतलब C6H12O, ये हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अब देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन कि ना असंतृप्त है, तो जिस हाइड्रोकार्बन में दुगुना करके छोड़ दिया है, मतलब कि दुगुना करके छोड़ दिया है, या तो दुगुना करके दो घटा दिया है। दुगुना करके दो छोड़ दिया मतलब कि भाई दुगुना करके दो घटा दिया है, या तो छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब कुछ नहीं, जीरो। तो देखिए जिसमें दुगुना करके दो जो घटा दिया जाएगा या तो छोड़ दिया जाएगा तो वह संतृप्त हो जाएगा, और जिसमें दुगुना करके दो जोड़ा जाए या तो एक जोड़ा जाए तो हो जाएगा संतृप्त, ठीक है। और ये असंतृप्त पूछा, यानी कि घटाने वाला बात बोल रहा है या तो छोड़ने वाला बात बोल रहा है। तो देखिए असंतृप्त किस में दुगुना करके दो जोड़ा, इसमें एक है तो एक का दुगुना दो, और ये दो जोड़िएगा तो कितना का 4, इसमें 4, और यार ये नहीं जोड़ना पड़ रहा, हमको क्या चाहिए असंतृप्त बोलो, मतलब घटाए या तो छोड़े। इसमें 2 का दुगुना 4, 4 2 6, इसमें भी जोड़ना पड़ रहा, हमको क्या चाहिए घटाना है या तो छोड़ देना है। 2 का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4, देखिए 2 का दुगुना 4, इसमें छोड़ दिया तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें दुगुना करके छोड़ दिया है, अब सवाल बोल रहा था कि दुगुना करके तो घटा दीजिए या तो छोड़ दीजिए, तो इसमें वेरीफाई कर रहा है। और इसमें 4 होता है, ऐसे आप लोग याद करते हैं तो कर सकते हैं। अल्केन, होता है अल्केन, अल्कीन, अल्कोइन, अल्कोइल। पहला में एक बन, दूसरा में 2 बन, तीसरा में 3 बन, चौथा में 4 बन, नहीं चौथा में 1 के बन, मतलब पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, और चौथा में फिर से 1। अब पहला चौथा को क्या बोलेंगे? संतृप्त। पहला चौथा को संतृप्त और दूसरा तीसरा को असंतृप्त, बस सेम ही तो है भाई। अगला देखिएगा, बोला कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बार 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 पूछता है, बहुत बार बोल सकते हैं आप। तो चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के मतलब कि विद्युत धारा चालक के उसके प्रकृति पर भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का और ऑप्शन ऊ पटी है तो उस साइड में आपको दिखाता हूँ। तो ऑप्शन देखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, और उधर आपको दिखाते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इनमें से सभी हो जाएगा। ये तो पहले से भी आपको पता होगा। अब अगला देखिएगा, इतना मजेदार क्वेश्चन है कि अगर पूछ दिया तो आपको दिमाग हिल जाएगा, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ओम मीटर विद्युत परिपथ में यहाँ पे कैसे है, ठीक है, कैसे है, आप कैसे पढ़िएगा, और वैसे नहीं, कैसे जोड़ा जाता है, मतलब ओम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ओम मीटर है जो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, और वोल्ट मीटर है जो विभवांतर मापने वाला यंत्र है, ठीक है। अब देखिएगा कि ओम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को, यार बी पड़ गया यार, वोल्ट मीटर को पार्श्ववाद यानी कि समानांतर क्रम इसको कहते हैं, पार्श्ववाद मतलब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अब बताइए फिर से कुछ बोल दिए, हाँ ओम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कैसे याद रखिएगा, अश्रेणी 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 अश्रेणी, मतलब कि ओम मीटर श्रेणी क्रम में अश्रेणी, ठीक है। एक याद रखिएगा तो एक अपने से हो जाएगा। तो ओम मीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगला देखिएगा, ये और मजेदार है, ये तो आपको घर के बात बोल रहा है कि घरेलू वायरिंग में, वायरिंग मतलब, अरे भाई हम लोग के पास वायरिंग नहीं होता, 3 तार होते हैं, हम लोग के पास 2 ही होता है, ठीक है ना। ये शहर में या बहुत सारा बड़ा बड़ा होटल में होता है, ठीक है। विद्युन्मय, उदासीन और भू संपर्कित तार। देखिए इस भू संपर्कित का हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? भू संपर्कित को हम लोग बोलते हैं ठंडा तार, या तो अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग अर्थिंग एक ही होता है। अर्थिंग इसलिए बोलते हैं कि अर्थ से लिंक रहता है, अर्थ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो विद्युन्मय उदासीन, विद्युन्मय मतलब होता है धनात्मक प्लस वाला, मतलब कि लाइनियम मात्रा इसी में ना। उदासीन मतलब हो गया तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो बोला ना कि भूत मतलब कि हो गया अर्थिंग, ठीक है। तो अगर विद्युन्मय तार है प्लस वाला, उसको लाल से दर्शाएंगे, किससे? लाल से। उदासीन को उजला से या तो काला से, और इसको हरा से, ठीक है, अर्थिंग को हरा से। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है लाल, पहला तो सही है लाल, दूसरा दिया है काला, दूसरा भी सही है उदासीन को काला, और तीसरा दिया है हरा, तीसरा, लेकिन कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी है जो कि एक सही सेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मतलब कि अब अगला सवाल देखिएगा, देखिए लजाइएगा नहीं, समझिएगा बढ़िया से। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, आइए और दिमाग आपको पगलाएगा, काहे पगलाएगा, देखिए पहले ये चुंबक है, ठीक है,
चुम्बक नहीं है, मतलब मान लीजिए कि चुम्बक है, ऐसे में भी चुम्बक होता है। इधर मान लीजिए कि आपको नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ माने उत्तर, इधर साउथ है, ठीक है। तो देखिए चुम्बक बोला भीतर, तो चुम्बक के भीतर जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, भीतर जाएगा भाई, मतलब कि यहाँ से ऐसे भाग रहा है, चुम्बक के भीतर भीतर जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी से उत्तरी की ओर। अगर भीतर की बात करेगा, बाहर की बात करेगा तो उत्तरी से दक्षिणी की ओर, उत्तरी से दक्षिणी की ओर। मतलब बाहर बाहर बोलेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर, और अंदर अंदर बोलेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बोला कि भीतर जब मतलब जाती है तो दक्षिण से, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। टेंशन लेना नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अच्छा बात है, और याद कर रहे हैं तो और अच्छा बात है, नहीं कर रहे हैं तो उससे भी अच्छा बात है। अगर देखिए कि जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा, अरे यार, जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है, ठीक है। अब देखिएगा जल विद्युत षड्यंत्र, भाई जल जब ऊपर से गिरता है ढेर सारा और नीचे टरबाइन लगा रहता है, ये गिरता है इस पर तो टरबाइन घूमता है, यानी ऊंचाई से गिरा, यानी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को ही रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। कुल मिला जुला के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो और अच्छा बात है। अगला देखिएगा, क्योंकि याद करने का मौका आपको मिल गया। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? भाई साहब आपको और बढ़िया से याद होगा। नरौरा मतलब नरौरा यूपी में है, ऐसे बता देते हैं। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। तो यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि नरौरा कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ है? नवाब, ऐसे याद रखिए। नवाब कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नवाब कहाँ है? तो नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और नवाबों का साथ लखनऊ को सही में बोला जाता है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी होगी। अरे भाई आर दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर 40 है, तो आर बराबर एफ बराबर क्या होता है? आर बटा दो, आर बटा दो। अगर एक पूछेगा तो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि एफ बराबर होता है आर बटा दो, तो 40 बटा दो कीजिएगा तो कितना का? 20 आएगा। ये तो मतलब नेट पूछो वाला सवाल है भाई, 40 में 2 से भागा देना, 20 हो गया। अगला देखिएगा कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। देखिए हाँ ये अच्छा सवाल है कि जब जब आपका ए मतलब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो आप समझ जाइएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है, हमेशा 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 उल्टा। याद हमें उल्टा का मतलब क्या हो? अब उल्टा है तो वास्तविक है, उल्टा है तो वास्तविक है, यानी कि उल्टा रहे या तो वास्तविक रहे, दोनों स्थिति में आवर्धन का मान माइनस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। वस्तु का सापेक्ष में प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए भाई साहब जय हिंद।